अस्सलाम वालेकुम वीवर्स एंड लिसनर्स। कुर्बे हक के सफ़र को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फिर यही हुआ, ऐसे तमाम दावेदार भटक गए और मुर्शिद से दूरी ने इन्हें कहीं का ना रखा। मेरे दिल में एक ही आवाज़ गूंज रही थी, अल्लाह पाक बाबा रहमतुल्लाह अलैह को लंबी उम्र अता कर और हम सब को हदायत अता फरमा। यही बात मैंने कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के पर्दा करने के बाद आम सुनी कि हम सब फ़कीर हैं और बाबा ने कहा था कि मैंने तमाम मसाइब व अलाम काट लिए और तुम लोग मौज करो। मैं तो सुनकर हैरान हो गया और हर वक्त यही दुआ करता कि बारे इलाहा अपने आप को फ़कीर ज़ाहिर करने की इस गुमराही से महफूज फरमा। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने इसके बाद फरमाया, बाबा ने सिर्फ फैज़ दिया है, फ़कीरी किसी को नहीं दी, और ये फैज़ सबको किरदार देखे बगैर दिया। बज़ारे हुसन की काकी जो कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह से अक़ीदत रखती है, अगर वो भी उनके बताए हुए तरीके पर दुआ करवाए तो वही असर होगा जो किसी आम आदमी की दुआ कराने से होता है। वलायत क्या है? हज़रत गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वलायत ये है कि खुदा की तरफ से किसी के दिल में कोई बात इल्हामन डाल दी जाए, क्योंकि खुदाए ताला अपने औलिया के हक़ में इल्हाम का ज़िम्मेदार है, और जो शख्स इस इल्हाम को ना माने वो काफिर नहीं मगर मायूसी के आलम में होता है, क्योंकि ना मानने के बायस इस पर वबाल होता है और वो परेशानी में गिरफ्तार हो जाता है, इसलिए कि अल्लाह ताला के इस इल्हाम का मुनकर हो जाता है जो खुदा ताला अपनी मोहब्बत के सबब वली के दिल में दाखिल करता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जहान फ़ानी से पर्दा करते ही नबूवत के दावेदारों का शर पैदा हुआ, जिसे हज़रत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सख्ती से कुचल दिया और अब्दियत के बुलंद मकाम पर फाइज होकर शहनशाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के मौका पर फरमाया, ऐ लोगो, जो शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, इसको मालूम होना चाहिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहां से चले गए हैं, और जो रब्बे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता है तो याद रखो कि वो ज़िंदा है और कभी नहीं मरता। बस जिसने भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहिरी आँखों से देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि के इस जहां से पर्दा करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम इसके दिल से निकल गई, और जिसने शहनशाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चश्मे हकीकत से देखा, इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस जहां से पर्दापोश होना या ना होना बराबर है। तमाम सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने थे, और इनकी ज़िंदगियों का अमल अहकामात शहनशाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबिक है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यहूदी और मुसलमान के ज़मीन के तनाज़ा पर जब मुकदमा सुना और कोई फ़ैसला देने से कबल ही इस यहूदी ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताया कि हजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुकदमा का फ़ैसला मेरे हक़ में दे चुके हैं। इतना सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तलवार से मुसलमान का सर कलम कर दिया और फरमाया, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला मंजूर नहीं, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसका फ़ैसला ऐसे करेगा। खुलफा और राशिदीन की मोहब्बत की इंतहा देखिए कि शहनशाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा कर जाने के बाद भी उनकी मुताबिक की हसीन खुशबू वैसे ही कायम रही, और आज भी इन पाकीज़ा हस्तियों का ख्याल अंदर की तारीकी को ख़त्म करता है। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जब विसाल का वक्त करीब आया तो सब ने पूछा, क्या आपको हुजरा हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ही मदफन किया जाए? तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या खूब फरमाया, मुझे गुस्ल देकर कफन पहनाकर हुजरे के बाहर रख देना और इजाज़त तलब करना, फिर जो हुक्म हो वैसे ही करना। चुनांचे ऐसे ही किया गया, और जब इजाज़त तलब की गई तो आवाज़ आई, दोस्त को दोस्त के पास ही भेज दिया जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या खूब फरमाया, पहले अदब सीखो फिर इल्म सीखो। मैंने कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के करीब रहने वालों की ये ख्वाहिश भी सुनी कि इनको कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार ही के करीब दफन किया जाए।
मुरीद के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ अदब है। फिर सबसे पहले इस एतक़ाद पर मजबूती लाजम है कि जो बुज़ुर्ग पहले गुज़रे हैं इनका तरीक़ा कार इख्तियार करें। अम्बिया और रसूल, सहाबा, ताबईन, औलिया और सदीक़ों का अक़ीदा इख्तियार करे, यानी कुरान और हदीस को अपने बाजुओं की ताकत जान ले, क्योंकि इसी तरीके से खुदा तक पहुँच सकता है। फिर सिद्क़ और कोशिश इख्तियार करे ताकि साबित कदमी नसीब हो। कुरान पाक में इरशाद हुआ, जो लोग हमारी तलब में कोशिश करते हैं हम इन्हें ज़रूर अपनी राह दिखाते हैं। इक़्तिबास बुनियादुत तालिबीन। बस याद रहे कि इत्तिकाद के बायस इंसान को हकीकत या इल्म हासिल हो जाता है और कोशिश से राह हक पर चलने का रास्ता मिलता है। कुरान पाक में इरशाद हुआ, ए लोगो, तुम ईमानदार हो तो जो बात तुम खुद नहीं करते इसके लिए दूसरों को क्यों कहते हो, क्योंकि ये खुदा के नज़दीक एक बड़ा गुनाह है कि जो बात तुम खुद ना करो दूसरों को इसकी दावत दो। जो शख्स अपने नफ्स को नहीं पहचान सकता वह इसकी शरारत को कैसे पहचानेगा, और जो शख्स अपने नफ्स की मुखालफत पर साबित कदम नहीं रह सकता तो ऐसा शख्स मुराद हासिल नहीं कर सकता। हज़रत गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मुरीद के लिए ज़रूरी है कि वह अपना गुज़िश्ता गुनाहों की माफ़ी तलब करे, अल्लाह की अताअत को दोस्त रखे, अपनी हरकत व सुकून के लिए भी अल्लाह ही की रज़ामंदी चाहे, और लाजम है कि वो खुदा के औलिया, अब्दालों और सखियों की दोस्ती अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए चाहे, क्योंकि इन अमूर के बायस ही इन लोगों के ग्रोह में शामिल हो सकता है जिनको अल्लाह ताला ने अक्ल व दानिश अता की है और अपनी आयात के ज़रिए इन्हें इबरा से आगाह किया है और इनके दिल साफ़ हैं। मुरीद के लिए ज़रूरी है कि अपने मुर्शिद के लिए अपने नफ्स का दुश्मन बन जाए और पीर के मुकाबला में अपने नफ्स को मुलामत करे और ज़ाहिर व बातिन में अपने पीर की